अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों 7 मई को जिस तरह की हजीमत इंडिया को उठानी पड़ी, जिसमें 5 इंडिया के फाइटर जेट तबाह हो गए, जिसमें 3 इंडिया के क्राउन ज्यूल्स यानी राफेल एयरक्राफ्ट, उसकी पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी पोल भी खोल दी, उसके सबूत सब दिखा दिया, रेक्स दिखा दिया इंटरनेशनल मीडिया को। इंडिया चुप है। उसके बाद दोस्तों 9 मई की रात को इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए जाते हैं, लेकिन वो 6 के 6 बैलिस्टिक मिसाइल मिसफायर होकर इंडिया के अपने इलाकों में गिर जाते हैं। कहा जा रहा है कि एक आदमपुर में और 5 अमृतसर में इंडिया के मिसाइल इंडिया के इलाके में गिर गए और उसके इम्पैक्ट तक रिकॉर्ड किए गए हैं। उनके इम्पैक्ट की वीडियोस तक भी हमारे पास मौजूद है, जिनको हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि उन सबूतों से आप खुद रोशनास हो सके। पाकिस्तानी DGISPR उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि इंडिया ने ये मिसाइल फायर हमारी तरफ किए थे, या इंडिया ने मिसाइल फायर किए अपने ही सिखों पर, ताकि ये नैरेटिव बनाया जाए कि देखो जी पाकिस्तान ने अटैक करके हमारे सिखों को मारा है, और हमारे पास प्रॉपर वो मिसाइल लॉन्च के हीट सिग्नल तक मौजूद थे। लेकिन अब इंडिया जब वहाँ एक्सपोज हुआ तो इंडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान पर 9 मई की रात को पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस, उसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल अटैक्स किए हैं। उसके साथ साथ कामिकाजी ड्रोन्स वगैरह भी फायर किए हैं। नूर खान एयरबेस पर कुछ मिसाइल्स हिट भी हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बड़े पैमाने पर बात की जाए तो पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इंडिया के अटैक्स को थ्रॉट किया है, यानी कि रोक दिया है जितने भी अटैक्स हुए हैं। और जितना बड़ा इन्होंने मिसाइल सेल्वोस फायर किए थे और जितना नुकसान हो सकता था उसका शायद 10% ही जस्ट हुआ है। नूर खान बेस पर 1 से 2 हिट्स हुई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक C-130 एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है और कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है। अब दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान ने भी फिर जवाबी कार्रवाई अपनी प्रॉपर जारी कर दी है। जो हमने कहा था कि हम इंडिया को जवाब देंगे, और वो जवाब पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया है, और इसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का नाम दिया है, जो कि कुरान करीम के अल्फाज से है। इसका मतलब होता है कि इनपेनिट्रेटेबल वॉल, यानी कि वो दीवार जो शीशा अप्लाई हुई दीवार हो जिसको तोड़ ना सके। और इसके अंदर पाकिस्तान ने इंडिया की 26 लोकेशंस को टारगेट किया है। और ये मैं अभी बता रहा हूँ सुबह 8 बजे, 10 मई सुबह 8 बजे। अभी तक ये रिपोर्ट्स हैं, अभी पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई और करनी है। अभी तक पाकिस्तान ने सिर्फ इंडिया की 26 लोकेशंस टारगेट की हैं, जिसमें ब्यास में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल स्टोरेज फैक्ट्री है, उसकी डिस्ट्रॉय होने की सब फुटेजेस मौजूद है, वीडियोस तक मौजूद है। उन्हें हमने अपने एक्स हैंडल पर भी रिपोर्ट किया हुआ है, हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी रिपोर्ट किया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो सब वो विजुअल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उधमपुर, पठानकोट, जलंधर, गुजरात, दिल्ली तक पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए हैं। तो पाकिस्तान भी इस दफ़ा खुल के सामने आया है कि ठीक है, अगर आपने हमारे सिविलियंस शहीद किए हैं और आप नहीं बाज आ रहे तो फिर ठीक है, आओ लड़ते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अब इंडिया में है पैनिक। आप ये इंडियन सीनियर जर्नलिस्ट देखें तो ये डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स इमर्जिंग फ्रॉम राजौरी पे पंगा ना लो फिर, अगर डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं तो। इसके साथ साथ दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि आदमपुर में इंडिया का S-400 सिस्टम पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और पाकिस्तान के पास इनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उनके ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स थे, क्योंकि जब इन्होंने वो ड्रोन्स शॉट डाउन करने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए थे, क्योंकि हमने तो सरफेस टू एयर गन्स और छोटे एयर डिफेंस सिस्टम से इंडिया के सारे ड्रोन शॉट डाउन किए, लेकिन इंडिया पैनिक करके इंडिया ने अपने मेन स्ट्रीम एयर डिफेंस सिस्टम चलाए हैं। तो जब वो फायर हुए तो उनकी सब लोकेशन पाकिस्तान के पास आई, पाकिस्तान ने सब चीज़ें मैप आउट कर ली थी। तो ये कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तानी GF-17 थंडर्स ने एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कंडक्ट किया है हाइपरसोनिक वेपन्स के साथ, और इंडिया का आदमपुर में मौजूद S-400 सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इसकी विजुअल्स अभी तक नहीं आए, लेकिन अभी चूंकि ये खबर आई है आधा घंटा पहले ही, तो कुछ घंटों तक इसके विजुअल्स भी आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इस चीज़ को ऑफिशियली पाकिस्तान आर्मी कंफर्म कर चुकी है, और इवन जो इंटरनेशनल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स भी हैं वो भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया का S-400 सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके साथ साथ जो भी पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं उनकी प्रॉपर वीडियोस मौजूद हैं, और वो तमाम वीडियोस हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह पर अपलोड की हुई हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन तमाम चीज़ों को जाके चेकआउट कर लीजिए ताकि आप खुद सबूतों को अपने सामने रखते हुए फैसला कर पाएँ कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या रहा है और इंडिया ने उसके मुकाबले में क्या किया है और हकाइक हैं क्या। करंटली इंडिया की जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह हैं वो सब हैक हो गई हैं, और इसी वजह से खुद इंडियन अब जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि पैनिक है, और आप उनके ट्वीट्स यहाँ खुद देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान के 2 जहाज़ शॉट डाउन कर दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है, ऐसी कोई खबर नहीं है, कम्प्लीटली फेक है। पाकिस्तान का कोई फाइटर एयरक्राफ्ट शॉट डाउन नहीं हुआ। इसी तरह एक राफेल शॉट डाउन होने की इतलात हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल तबाह किया है, लेकिन मैं उसके बारे में भी यही कहूँगा
कि अभी उसके बारे में हमने बात नहीं करनी, क्योंकि जब तक उसके विजुअल्स नहीं आएंगे और जब तक ऑफिशियली पाकिस्तान नहीं कहेगा, जैसे S-400 का पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा है, तब तक हम उसके बारे में चुप रहेंगे। और सियालकोट में जो मलबे की पिक्चर्स आ रही हैं वो बेसिकली एक ड्रोन की हैं। तो S-400 अगर डिस्ट्रॉय हुआ है तो पाकिस्तान ऑफिशियली इसको कंफर्म कर देगा, तो हम आपको उसके बारे में आगाह कर देंगे। दोस्तों एज ऑफ नाउ ये इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक चीज़ें हुई हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ये सच्चाई लोगों तक फैलाई जा सके, ताकि लोग समझ सके कि अभी इस वक्त तक हुआ क्या है। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।